नर्मदा काव्य मंच से आपका मित्र पंडित गिरी मोहन गुरु कुछ मुक्तक लेकर कर उपस्थित हूँ। देखिए, कुछ दिनों से मैं मुक्तक पाठ कर रहा हूँ अपनी कृति जुगनुओं से उजाला। ये मुक्तक संग्रह है जो कि 2010 में प्रकाशित हुआ था। देखिए इसके मुक्तक आज फिर कौन से मुक्तक आ रहे हैं। मेरी कुछ भावना एकत्र तो है, मेरी कुछ भावना एकत्र तो है, तू नहीं पास तेरा चित्र तो है। थोड़ा सा प्रेमी जनों के लिए। मेरी कुछ भावना एकत्र तो है, तू नहीं पास तेरा चित्र तो है। प्यारे व्यवहार पर तेरे कुर्बान, ख्वाब में ही सही तू मित्र तो है। ख्वाब में ही सही तू मित्र तो है। दूसरा देखिए, ये भी एक शिकायतनामा है एक तरह का। देखिए आप प्रेमी अपनी प्रेमिका से क्या कहता है कि दिल के विनिमय की क्या ज़रूरत थी, दिल के विनिमय की क्या ज़रूरत थी, ऐसे अभिनय की क्या ज़रूरत थी। और तुझको इनकार था मिलने से अगर, तुझको इनकार था मिलने से अगर, मेरे परिचय की क्या ज़रूरत थी, मेरे परिचय की क्या ज़रूरत थी। और दूसरा देखिए कि पास रहते हुए भी दूरी है। सब श्रृंगार के मुक्तक हैं। पास रहते हुए भी दूरी है, कूल की प्रीत ही अधूरी है। और तट तो चुप थे मगर लहर बोली, तट तो चुप थे मगर लहर बोली। अरे प्यार के साथ में मजबूरी है, प्यार के साथ में मजबूरी है। और आगे का देखिए मुक्तक कि भावना की मधुर जड़ कट जाएगी। सब संयोग वियोग के मुक्तक है कि भावनाओं की मधुर जड़ कट जाएगी, लग रहा मस्तिष्क की नस फट जाएगी, लग रहा मस्तिष्क की नस फट जाएगी। इस तरह दीवानगी कुछ दिन रही तो जिंदगी अपनी जगह से हट जाएगी, जिंदगी अपनी जगह से हट जाएगी। ये बहुत ही दर्द की तीव्रता को महसूस करते हुए लिखा गया है। अब देखिए एक मुक्तक और। पार पाना मुश्किल था, पार पाना मुश्किल था, बीच धारा ही साहिल था। अपने हाथों से देने वाले वह दवा थी या दिल था। फिर से सुनिए। पार पाना मुश्किल था, बीच धारा ही साहिल था। अपने हाथों से देने वाले वह दवा थी या दिल था, वह दवा थी या दिल था। और अब 4 पंक्तियाँ आज के कार्यक्रम के अंतिम कह सकते हैं अपन। 4 पंक्तियाँ सुनिए। चांद का टुकड़ा सवर जाने तो दो, चांद का टुकड़ा सवर जाने तो दो। रूप का मौसम निखर जाने तो दो, रूप का मौसम निखर जाने तो दो। देखना क्या क्या खिलेंगे गुलगुरु, देखना क्या क्या खिलेंगे गुलगुरु। जुल्फ को खुलकर बिखर जाने तो दो, जुल्फ को खुलकर बिखर जाने तो दो। तो ये एक श्रृंगार के मुक्तक आपने सुने। इसी प्रकार से थोड़े से और रह गए हैं। इसके बाद में फिर हम आपको कुछ नवगीतों की ओर चलेंगे, क्योंकि उसके बाद में मैंने बहुत नवगीत लिखे हैं। और आप सबके सहयोग भी कहिए, उससे शुभकामनाएं कहिए कि मेरे नवगीतों को लेकर के विशेष रूप से प्रभावित होकर के मेरे साहित्य पर एमफिल हो गया है। ये मदुरई विश्वविद्यालय से एक छात्र ने एमफिल किया है। और इसी प्रकार से एमए के एक विषय को लेकर के मेरे हिंदी साहित्य में एक पेपर होता है, चौथा पेपर हिंदी, तो उसको लेकर के मेरे साहित्य पर डॉक्टर भारती मिश्रा ने शोध किया और उस पर उसने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। तो इस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है। तो अब मैं इसके बाद आपको नवगीतों की ओर ले चलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।